बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एराब का दुरुस्त इस्तेमाल। उर्दू में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो हम अरबी में जैसे देखते हैं कि ज़ेरें ज़बरें पेशें होती हैं, उर्दू में इनका दुरुस्त इस्तेमाल कैसे है। ये चूँकि एक लंबा टॉपिक है इसलिए इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट आप देखें, यकीनन आपको पसंद आएगा और फिर अगले वीडियोज़ भी ज़रूर आप देखें। एराब, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, एराब जैसे कि आप देख रहे हैं अलिफ के नीचे ज़ेर। एराब का मतलब है ज़बर ज़ेर पेश, जैसा कि अभी में इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह इसी लफ्ज़ को हम अलिफ के ऊपर ज़बर डाल दें तो लफ्ज़ भी इसका चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग भी बदल जाएंगे। एराब का मतलब और है ज़बर डालने से आराब, आरब की जमा, अरब का जो लफ्ज़ है इसकी जमा बनती है आराब। अब आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ज़ुबान, जे के ऊपर पेश डालने से ज़ुबान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। मुख्तलिफ ज़ुबानें जो हम बोलते हैं जैसे अरबी, अलिफ आइन के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर भी ज़रब, अरबी, जिसको हम अरबी पढ़ रहे होते हैं, जो भी दुरुस्त नहीं है। ज़ुबान का मतलब है मुख्तलिफ ज़ुबानें जो हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश वगैरह हैं। और इसी तरह अगर हम इसी लफ्ज़ के ऊपर पेश की बजाय ज़बर डाल दें तो आपका लफ्ज़ बन जाता है ज़बान। ज़बान का मतलब होता है जीभ, जो हमारे जिस्म के मुंह के अंदर जो हमारा गोश्त का एक लोथड़ा है, जीभ। इंग्लिश में इसे टंग भी कहते हैं, उर्दू में इसे जीभ या ज़बान कहते हैं। अगले अल्फाज हैं सूअर और सूर। पहला लफ्ज़ अगर हम देखें, सीन के ऊपर पेश वाव और सूर पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है बहादुर, जिसको दलील भी कहते हैं। और अगर हम वाव के ऊपर हमज़ा डाल दें तो इसका तलफ़्फ़ुज़ चेंज हो जाएगा सूअर, सूर। और यह सूअर इसका मानी भी चेंज हो गया खंजीर, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक हराम जानवर है। अगला लफ्ज़ देखते हैं नुक्ता, नून के ऊपर पेश नुक्ता, और इसकी जमा अगर हम बनाएं, प्लूरल फॉर्म इसकी जमा बनाएं तो निकात। वाहिद में नून के ऊपर पेश है, जमा बनाते हुए नून के नीचे ज़ेर पढ़ेंगे, हम इसको नुकात पढ़ रहे होते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, निकात। इसी तरह एक और नुक्ता भी होता है जिसको हम डॉट कहते हैं, इसके ऊपर पेश है, इसकी जब हम जमा बनाएंगे तो नून के ऊपर पेश ही इस्तेमाल होती है। इनमें आप दो फ़र्क देख लें, नुक्ता, निकात। जबकि ये वाला नुक्ता जिसमें काफ नुक्तों वाला और तो इस्तेमाल हो रही होती है, इसकी जमा नुकात होती है। हम इसी नुकात को इधर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। अगले अल्फाज हैं हरफ, और इसकी जमा होती है हुरूफ। वाहिद में ऊपर ज़बर है, लेकिन जमा बनाते हुए ऊपर पेश का इस्तेमाल होता है। अहम, अहम, अलिफ के ऊपर भी ज़बर, हे के ऊपर भी ज़बर, अहम। अहमियत, ये इसकी जमा नहीं है, वैसे दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दोनों लिखे गए हैं। अहम, अहमियत। हम अक्सर में इस देखें तो हम ज़ेर पढ़ रहे होते हैं, अहम पढ़ रहे होते हैं, जो कि दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है। अहमियत पढ़ रहे होते हैं, जो भी दुरुस्त नहीं है, ज़बर के लिहाज से अहम और अहमियत। अगले लफ्ज़ देखते हैं आदम, आदमियत। इसी तरह अगला लफ्ज़ है जिंदा, जिंदगी। जिंदा, दाल के ऊपर ज़बर है तो यहाँ भी दाल के ऊपर ज़बर ही है, हम ज़िंदगी पढ़ रहे होते हैं, दाल के ऊपर ज़बर का साउंड भी आना चाहिए, इसकी आवाज़ भी आनी चाहिए, जिंदगी। अगले अल्फाज देखते हैं हरकत, हरकत। हम इसको हरकत पढ़ रहे होते हैं, हरकत, जो कि दुरुस्त नहीं है, ज़बर है, रे के ऊपर जो कि ज़बर है तो हरकत। इसी तरह जमा में ये लफ्ज़ बनेगा हरकात। वाहिद है हरकात, इसकी जमा है। ये अलग अलग लफ्ज़ हैं, ये जमा वाहिद जमा के लिहाज से नहीं वैसे लिखे हुए हैं। साबिका, हम इसको साबिका पढ़ रहे होते हैं, साबिका पढ़ेंगे, बे के नीचे ज़ेर पढ़ेंगे। इसी तरह वाक़िफ़ियत, वाक़िफ़ियत। इससे आगे हम देखते हैं ये वाला सवाल, हम सवाल पढ़ रहे होते हैं, सवाल, सवाल नहीं है, सी के ऊपर पेश, अलिफ के ऊपर ज़बर, तो लफ्ज़ आपका बनेगा सवाल। सवाल, सवाल पढ़ना दुरुस्त नहीं है, सवाल। तैयार, डिब्बा, डाल के नीचे ज़ेर है, डिब्बा।
हम इसको आम तौर पर डब्बा पढ़ रहे होते हैं, डब्बा सही तलफ़ुज़ नहीं है, ज़ेर पढ़ेंगे डिब्बा। नेक्स्ट देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये क्लासेस के नाम हैं जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती हैं 1 से लेकर 10 तक, उनके नाम हैं। इनमें से भी हम अक्सर गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहला है अव्वल, ये हम ठीक बोलते हैं। दूसरे में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, हम इसको दोम पढ़ रहे होते हैं, या दोएं भी लोग इसको लिखते हैं हमजा के साथ। दोनों ही दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है। सही लफ्ज़ है दाल के ऊपर पेश, वाव के ऊपर भी पेश। पढ़ेंगे इसे हम दोवुम, दोवुम क्लास। इसी तरह सेवुम, सीन के नीचे ज़ेर, वाव के ऊपर पेश, सेवुम। इसको भी सोम या सोएम हमजा के साथ लिखना या पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये वाले जो मैंने तलफ़्फ़ुज़ आपको बताए हैं, इनकी वेरिफिकेशन आप डिक्शनरी से भी कर सकते हैं। दोवुम और सेवुम के अल्फाज ही आपको डिक्शनरी से मिलेंगे। चहारुम, चहारुम रे के ऊपर पेश पढ़ेंगे। पंजुम, जीम के ऊपर पेश पढ़ेंगे। शशुम, दूसरी शीन जो है इसके ऊपर शद आएगी, पिछली शीन और मीम से मिला के पढ़ेंगे शशुम। अगली क्लासेस देखते हैं। हफ्तुम, हश्तुम, ये भी ठीक है, तकरीबन हम पढ़ रहे होते हैं। बाद दफ़ा हम ते के ऊपर ज़बर पढ़ रहे होते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। हफ्तम या हश्तम कहना दुरुस्त नहीं है। हफ्तुम, हश्तुम। नोहुम, नून के ऊपर भी पेश है और हे के ऊपर भी पेश है, नोहुम। और दाहुम, दाल के ऊपर ज़बर, यहाँ पे नून और हे दोनों के ऊपर पेश है, नोहुम पढ़ेंगे, नोहुम। और दाल के ऊपर ज़बर, दाहुम पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, चूँकि ये एक लंबा टॉपिक है तो इसको बहुत हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट अल्फाज आप देखने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। प्रेस लाइक बटन एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन बटन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।